बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खेरसोन में यूक्रेन ने जीत के बाद अपने देश का झंडा फहराया है। यूक्रेन ने झंडा फहराने का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में खेरसोन की सबसे बड़ी इमारत पर यूक्रेन का झंडा दिखा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने खेरसोन से रूस की सेना को पीछे धकेल दिया है और लगभग पूरी तरह से खेरसोन पर कब्जा कर लिया है। खेरसोन के सबसे ऊंची इमारत पर फिर से यूक्रेन का ये झंडा लहराता दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये रणनीति है यूक्रेनी सेना को कीव से दूर खींचने की और खेरसोन में उलझाए रखने की? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बेलारूस में जो ट्रूप मूवमेंट और डेवलपमेंट है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और कहीं ना कहीं नाइपर नदी को ही, रिवर फ्रंट को ही क्या रेखा और बॉर्डर बना रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं नदी की ही व्लादिमीर पुतिन। देखने वाली बात है। वहीं यूक्रेन के साथ युद्ध को रूस हर हाल में जीतना चाहता है। ऐसे में पुतिन की पलटन नई रणनीति बनाने में जुट गई है। बेलारूस में रूस ने अपने 30,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं जो बेलारूस बॉर्डर से कीव पर किसी भी वक्त ऑर्डर मिलते ही हमला करने को तैयार भी हैं। और अगर ऐसा होता है तो खेरसोन में तैनात यूक्रेन की सेना पर दबाव बन सकता है क्योंकि वो दोनों तरफ से खिंच जाएंगे और खेरसोन पर यूक्रेन की बढ़त को नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि रूस बहुत जल्दी फिर से आक्रमण कर वापस उस पूरे क्षेत्र को घेर सकता है और यूक्रेनी सेना सैंडविच हो जाएगी। कीव या खेरसोन, कहां पर घूमें, कहां पर जाएं? फिलहाल रूस की रणनीति यूक्रेन से जल्द जंग को जीतने पर फोकस्ड है। खबर के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग के लिए बेलारूस भेजा है। चूंकि रूस अपने सैनिकों की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, लिहाजा उसने यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच अपने सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए बेलारूस की जमीन पर भेजा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन ज़ेलेंस्की को एक ऐसे ट्रैप में फंसाना चाहते हैं जिससे वो बाहर न निकल पाएं। रक्षा विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति पुतिन का जो प्लान डिकोड किया है उसके मुताबिक रूस के 30,000 सैनिक बेलारूस बॉर्डर से कीव की तरफ अगर हमला करने पहुंचेंगे तो खेरसोन पर तैनात यूक्रेन की सेना पर दबाव बनना लाजमी है। इसलिए ज़ेलेंस्की कंफ्यूज हो सकते हैं और अभी तक की खेरसोन पर उनकी बढ़त कीव को नुकसान पहुंचा सकती है। उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो क्राइमिया की तरफ बढ़ें या फिर कीव को रूस के 30,000 फौज से बचाएं, जो इस वक्त बेलारूस के पास तैयार खड़ी है। खेरसोन शहर को रूस से आजाद करवाने के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान किया है कि ये जंग के खात्मे की शुरुआत है। दरअसल यूक्रेन ने 3 बड़े क्षेत्रों को रूस की सेना के कब्जे से मुक्त करा लेने का दावा किया है। इन इलाकों में कीव के उत्तर का इलाका, खार्किव का उत्तर पूर्व का इलाका और अब खेरसोन शहर और इसके आसपास की कई बस्तियां शामिल हैं। Beginning of the end of the war. Of course, you see our strong army. We are step by step coming to our country, to all the temporary occupied territories, and of course it's a pity, but it's a long way, difficult way, because this war took the best heroes of our country. And so, but for us it's very understandable. We don't believe Russia, yes, and they are tricking with all the world. That's why we are going forward.
यूक्रेन इस जंग को जीतने का दावा कर रहा है, तो उधर रूस भी यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। रूस का दावा है कि उसकी फौज ने डोनेत्स्क में हॉर्लिवका शहर के पास मेजरस्क गांव पर नियंत्रण कर लिया है। फिलहाल ये जंग कब खत्म होगी ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि अभी भी यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर रूस का कब्जा है।